बिग बॉस वीकेंड का वार। बड़ी बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे कि बिग बॉस में सलमान सर आएंगे, लोगों की क्लास लगाएंगे। भाई साहब, इससे बोरिंग एपिसोड नहीं हो सकता था। मतलब मुझे तो नींद आने लगी ये आज का एपिसोड देख के। क्या था ये? मतलब ये वीकेंड का वार था? ऐसा वीकेंड का वार होता है जहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि सलमान सर कहना क्या चाह रहे हैं, किसको समझाना चाह रहे हैं, किसको नहीं समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं तो बोर हो गई, बहुत बोरिंग था। इससे अच्छा फराह की क्लास थी। देखो, सलमान सर अच्छे लगते हैं, मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद है वो। मैं होस्टिंग भी चाहती हूँ कि वही करें, लेकिन पता नहीं क्यों ना अब ऐसा लगता है कि सलमान सर इंटरेस्टेड नहीं है शो में। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ना तो वो एक भी फुटेज देखते हैं, ना तो वो एक भी क्लिप देखते हैं। उनको ABCD कुछ पता ही नहीं है शो का। पता नहीं क्या वो देखते हैं मेकर्स, उनको क्या समझाते हैं। और जिस तरीके का वीकेंड का वार होस्ट करते हैं सलमान सर ना, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कहीं से भी कहीं तक। बिना मतलब का एक पॉइंट पकड़ लेना है और उसी पॉइंट पे एक दिन का वीकेंड का वार निकाल देना है। अब कल के ये दिन क्या दिखाएंगे? कल के दिन दिखाएंगे विवेन की वाइफ आई है, रजत की मदर आई है, पूरा एपिसोड खत्म। इसी में पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। एक ना टास्क की जिक्र होती है, ना घर में इक्वेशन की जिक्र होती है, ना घर में क्या हो रहा है उसकी जिक्र होती है, ना किसी ने किसी की गुद्दी पकड़ी उसकी बात होती है। किसी भी टॉपिक को उठाना ही नहीं है, किसी भी टॉपिक पे बात करनी ही नहीं है। करणवीर को चोट लगी तो कैसे चोट लगी, करण की गलती थी, रजत की गलती थी, किसकी गलती थी? अरे तुम तो कुछ सेट करके जाओ ना मेकर्स। यहाँ हम अपने अपने तरीके से समझ लेते हैं कि रजत वाले समझ लेते हैं रजत की सही था, करण वाले समझ लेते हैं करण सही था। लेकिन आप मेकर्स क्या कर रहे हो? कुछ तो सेट करके जाओ यहाँ पे, कुछ तो बता के जाओ कि करण की गलती थी, रजत की गलती थी, किसकी गलती थी। चाहत और कशिश के बीच में इतनी इतनी बड़ी लड़ाई हुई जहाँ पे कशिश गालियों से भर देती है पूरा घर। उसके बारे में एक बात नहीं की गई। बस कशिश और चाहत को ये बोला गया। अब चाहत ने गालियाँ दी, चाहत ने गंदे शब्द बोले, चाहत ने परवरिश बोली। क्या बोली मैंने नहीं सुना, मैंने अपनी टीवी पे नहीं सुना। कशिश की गालियाँ मैंने सुनी, वो बीप 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 मैंने सुना, लेकिन चाहत का नहीं सुना। चाहत कशिश, तुम दोनों ना अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दो। जी सर, ध्यान दे लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। बात खत्म। ये वीकेंड का वार था? इसको बैशिंग कहते हैं? किस तरीके की बैशिंग थी ये? विवेन डिसेना को बैश किया गया। विवेन को चलो समझाया गया, ठीक है, समझ गए हम कि विवेन को इसी तरीके से समझाया जा सकता था, उसको डांट डपट के समझाया नहीं जा सकता था। और सलमान सर अब किसी को डांटते डपटते तो हैं ही नहीं, है ना। किसी को भी डांट डपट के सलमान सर खुद ही नहीं समझाना चाहते हैं। चलो विवेन को प्यार से समझाया गया, विवेन से पूछा गया कि विवेन क्या कर रहे हो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये शो जाना जाएगा तो तुम्हारी वजह से जाना जाएगा और तुम्हारी कॉफ़ी की वजह से जाना जाएगा। बस तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं है, तुम मुद्दालेस घूम रहे हो इस घर में। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एटलीस्ट जो घर में टॉपिक्स हुए हैं, जो घर में घटनाएं हुई हैं, जो घर में चोटें लगी हैं लोगों को, जो घर में टास्क हुए हैं, उसके बारे में तो बात कर लो। ना नॉमिनेशन की कोई चर्चा, ना टाइम गॉड की कोई चर्चा, ना राशन टास्क की कोई चर्चा, किसी भी चीज़ के बारे में कोई चर्चा करना ही नहीं है। मतलब इससे बोरिंग ना एपिसोड हो नहीं सकता था। हम इतनी उम्मीद लगा के फटाफट से अपने काम निपटा के अपना डिनर विनर करके आराम से बेड में बैठते हैं कि चलो अब देखेंगे वीकेंड का वार, आएंगे सलमान सर और लगाएंगे भैया क्लास। लेकिन काहे की क्लास? कोई क्लास नहीं लगती है। मतलब मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल बोरिंग एपिसोड था। चलिए बात कर ही लेते हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिना मतलब का करणवीर का प्यार, अविनाश का प्यार, अरे नहीं देखना भाई अब ये प्यार। उनको एक्सेप्ट करना होगा वो कर लेंगे, उनको रिजेक्ट करना होगा वो कर देंगे। ज़बरदस्ती उनको एक्सेप्ट कराने पे लगे हुए हैं। कर लो एक्सेप्ट कर लो, हमारे कुछ तो फुटेज कट जाएंगे तुम दोनों के प्यार मोहब्बत के चक्कर में। नहीं कर रहे वो एक्सेप्ट, छोड़ो ना उनको, जिस दिन करना होगा कर लेंगे। और सलमान सर, मैं ये नहीं कह रही कि सलमान सर फोर्स कर रहे थे, मेकर्स, क्योंकि सलमान सर को क्या पड़ी है, वो काहे किसी का प्यार मोहब्बत देखने जाए, वो क्यों किसी को फोर्स करने जाए कि एक्सेप्ट कर लो एक्सेप्ट कर लो। उनको कुछ नहीं पड़ी है, मेकर्स को पड़ी है कि एक्सेप्ट करवाओ। पहले हम करवाने की कोशिश करते हैं,
फिर आप करवाओ। और एक तो सबसे बड़ी मेरे को समझ नहीं आती ना, ये मेकर्स क्या चाहते हैं, एक एपिसोड को एक दिन में ख़त्म क्यों नहीं करते हो? कल जो टास्क शुरू हुआ था राशन वाला, उस टास्क को कल ही के कल ख़त्म कर देते, लेकिन नहीं, उस टास्क को मतलब 2 दिन खींचना है। क्यों खींचना है? मतलब क्या था आज के एपिसोड में? अविनाश, करण, विवेन, इन तीनों से बड़े तगड़े वाले सवाल पूछेंगे। अरे भाई, ये जो तगड़े वाले सवाल पूछे ना, एकदम यही प्रोमो कटा था, प्रोमो यही कटा था एग्जैक्टली। मतलब मैं बताऊं आपको कि जो चीज़ें प्रोमो में होती हैं ना, एपिसोड में भी बस वही चीज़ें होती हैं। बाकी तो खींचम तानी चल रही होती है, कहीं से भी खींच के कुछ भी उठा के कहीं से भी ला के कहीं का भी जोड़ दो। बाकी एपिसोड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। जितना प्रोमो कटता है, मतलब वो अगर 1 मिनट का प्रोमो कट रहा है तो एपिसोड में वही 1 मिनट की लाइन होती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है। ऐसा चल रहा है इस बार। इतनी बुरी हालत है मेकर्स की, मतलब क्या ही कर रहे हैं ये। कल का राशन टास्क आज जाके ख़त्म हुआ है वो। अरे वीकेंड के वार पे एक फ्रेश स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? हर बारी का यही है, हर वीकेंड के वार पे एक पिछला टास्क होगा, उसको लाके रख दोगे। आधे घंटे तो हमारे यूं ही निकाल देते हो। फिर उसके बाद आधे घंटे सलमान सर आते हैं, आधे घंटे में सलमान सर एक कोई पॉइंट उठाते हैं और उसी पॉइंट को खींच तान के बात ख़त्म। घर में कोई और मुद्दा नहीं है। जो घर में वाइल्ड कार्ड्स आके बैठे हुए हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। दिग्विजय राठी है, वो थोड़ा अपने गेम के पे फोकस करता है, तो उसको बार बार आप नीचे दिखाने से फुर्सत नहीं है आपको। कंटिन्यू दिग्विजय ने ऐसा किया, दिग्विजय ने ऐसा किया, दिग्विजय ट्रॉफी जीतने के लिए आया, दिग्विजय रिश्ते बनाने के लिए आया है, नहीं आया है। अरे क्या करे वो, उसको नहीं चाहिए रिश्ते। ट्रॉफी ही तो मेन मकसद होता है सभी का। अगर दिग्विजय का भी मेन मकसद ट्रॉफी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज अविनाश को ये कहा गया कि तुमने विवियन को बैक स्टेप किया, तुमने बहुत अच्छा किया, परफेक्ट किया। अरे सेम दिग्विजय भी तो कर रहा है, वो बैक स्टेप नहीं कर रहा, वो गेम खेल रहा है, वो अपने गेम पे फोकस करता है। उसको हर बार बिग बॉस ताने मारने के लिए आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि घर में जितने कंटेस्टेंट है उसमें एक कंटेस्टेंट और ऐड कर दो, 13-14 है, एक 15 कर दो उसको। और वो कंटेस्टेंट किसके लिए? दिग्विजय के लिए है। वो कंटिन्यू दिग्विजय को ताने मारेंगे, कंटिन्यू दिग्विजय, दिग्विजय ऐसे बुरा है, दिग्विजय वैसे बुरा है। आज एक और टॉपिक लेके आ गए कि वो रजत की चुगलियां कर रहा होता है। तुम ईशा को कैसे चुगली बोल सकते हो? ईशा चुगली नहीं करती है हमारी ईशा चुगली नहीं करती है। दिग्विजय, ये कान खोल के सुन लो, चुगली कौन करता है? दिग्विजय तुम करते हो। तुम रजत की चुगलियां कर रहे हो कि रजत यहाँ भागा, वहां भागा, ऐसे किया, वैसे किया। मतलब अभी क्या कम प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है आपने दिग्विजय के लिए, जो आज एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हद है भाई, ले दे के उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों लेके क्यों आते हो, मुझे समझ नहीं आता। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है किसी कंटेस्टेंट से, तो उसको लेके क्यों आते हो अपने शो में? पहले तो लेके आओ, उसके बाद से उसकी बेइज्जतियां कराओ। आज वो बंदा बिल्कुल प्लॉटलेस घूम रहा है, लोग उसको कह रहे हैं वो कंफ्यूज है, वो ऐसा है, वो क्या करे? वो कंफ्यूज ना हो तो? जिस दिन से आया है बिग बॉस ने उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है। कभी ढंग से उस बंदे से बात नहीं करी बिग बॉस ने, ताने मारने के अलावा, सरकाइज्म के अलावा। क्या करे? वो प्लॉटलेस ना हो? वो कुछ भी कहता है वो बुरा है। वो अगर गेम के लिए सोच रहा है तो वो बुरा है। लोग गेम नहीं खेल रहे हैं तो लोगों को जगाया जा रहा है, लेकिन वो गेम खेल रहा है तो वो बुरा है। वो रिश्ते क्यों नहीं बना रहा? कोई रिश्ते बना रहा है तो प्रॉब्लम है, तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे भाई? अरे मेकर्स का तो समझ ही नहीं आ रहा, ये मेकर्स चाहते क्या हैं? अपना गेम खुद ही खराब कर रहे हैं। बहुत बोरिंग एपिसोड था कुल मिला के आज का। चलो पहले हम विवियन डिसेना की बात कर लेते हैं कि विवियन डिसेना से क्या बात की गई। विवियन को ये कहा गया कि विवियन, आप कब जागोगे? सो क्यों गए हो आप? आपका कोई मुद्दा है ही नहीं इस घर में, डे 1 से कोई मुद्दा नहीं था आपका। हाँ सर, मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा कोई मुद्दा नहीं है सर, मुझे 2-3 हफ्तों से ना लग ही रहा था। तो फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? सर वो रियलाइजेशन मुझे 1 हफ्ते पहले हुई है, पहले नहीं हुई थी रियलाइजेशन, 1 हफ्ते पहले हुई है। ठीक है विवियन, हम भी देख लेते हैं आप क्या कर लोगे आगे, क्योंकि हमें आगे आप कुछ करते हुए नज़र नहीं आने वाले हो। हमें पता है कि आप ना लड़ोगे ना झगड़ोगे, क्योंकि आज आप शिल्पा जी से खुद ही कह रहे थे कि आपको भी तो पता है ना मैम कि मैं लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता, मैं अग्रेशन नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखाना चाहता अग्रेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में, अब मैं अग्रेसिव नहीं हूँ। भाई जब अग्रेसिव नहीं हो, आपको गुस्सा आता ही नहीं है। अविनाश आपको नॉमिनेट कर रहा है, आपको तो भी गुस्सा नहीं आता है। अविनाश के नॉमिनेशन पे आपको क्या कहना है?
सर कोई बात नहीं, उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया, उसने मुझे पहले ही बोल के रखा हुआ था कि वो मुझे नॉमिनेट करेगा, उसने नॉमिनेट कर दिया, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था। अरे भाई, जब सब कुछ आपको पहले से ही पता था तो अविनाश के नॉमिनेशन में शॉकिंग क्या था? कुछ भी नहीं शॉकिंग था। हमें तो अब पता लग रहा है कि अविनाश ने पहले ही बोल के रखा हुआ था और इसमें कोई शौक वाली बात थी ही नहीं। ये तो हम बेवकूफ़ थे जो हमको लग रहा था कि अविनाश के नॉमिनेशन के बाद विविन का रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ तो बड़ा शॉर्टेज चल रहा है कि विविन का कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि विविन को तो पहले से ही पता है कि अविनाश उसको नॉमिनेट करने वाला है, क्योंकि अविनाश ने उसको पहले से ही बोल के रखा हुआ है 2-3 हफ्तों से कि भाई तुम छोड़ नहीं रहे हो शिल्पा और करण को, तो मैं तुमको नॉमिनेट कर दूंगा। तो ये वाली कहानी चल रही है। तो विविन जी, आप जितना जल्दी जाग जाओगे आपके लिए अच्छा है। और अब जागोगे क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब आप अपना गेम किस तरीके से खेलोगे। जिस अविनाश और ईशा के साथ आप बैठ रहे थे, शायद कल आपकी वाइफ आ रही है और वो आपके कहेंगी कि ईशा और अविनाश का साथ छोड़ो, उनकी कंपनी रॉन्ग कंपनी है। तो आप किसके पास जाओगे? आप क्या, आप रजत के पास जाओगे, या आप करण के पास जाओगे, आप शिल्पा के पास जाओगे, दिग्विजय के पास जाओगे, किसके पास जाओगे आप? तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी विविन कहीं जाने वाला है, या फिर आप सोलो खेलने वाले हो। और सोलो खेलने वाले हो तो कैसे खेलोगे सोलो, क्योंकि आपको लड़ना झगड़ना किसी से भी आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ले दे के एक घर में चाहत है जिससे आपको बड़ी तकलीफ है, बाकी और किसी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विविन का गेम आगे क्या ही होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि उसको पूछा गया है और उसको बताया गया है कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। हालांकि ये मेकर्स ने सोचा कि सलमान सर से क्यों कहलवाएं, हम खुद ही कह देते हैं कि भाई तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नज़र ही नहीं आ रही। और इस बात को भी विविन ने बड़ी लाइटली ले लिया कि अच्छा सर, अच्छा है क्या, अच्छा ये जो रीढ़ की हड्डी के लिए हाँ बोल रहे हैं, इनकी कौन सी रीढ़ की हड्डी है। विविन, आप उनकी रीढ़ की हड्डी मत देखो, क्योंकि वो तो वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड का घर में काम क्या होता है, वो एक फिलर्स की तरह आते हैं। और फिलर्स की तरह बिग बॉस इस बार तो बिल्कुल ही फिलर्स की तरह लेके आए हैं, क्योंकि ना तो वाइल्ड कार्ड्स का कोई कंटेंट होता है एपिसोड में। हाँ, आपको लाइव फीड में अगर आप देखते होंगे तो आपको वो दिख जाते होंगे चुगलियाँ करते हुए, क्योंकि आजकल नया चुगली गैंग एग्जीक्यूट हुआ है, वो वाइल्ड कार्ड्स का है। बाकी एपिसोड में तो उनका कुछ भी नहीं होता है ना। कोई भी एपिसोड में वाइल्ड कार्ड्स की कोई बात ही नहीं होती। वीकेंड के वार पे तो ऐसे लेफ्ट आउट से वो फील कर रहे होते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वीकेंड का वार सिर्फ विवेन के लिए, अविनाश के लिए, करण के लिए, चुम के लिए, शिल्पा जी के लिए, सिर्फ इन्हीं के लिए वीकेंड का वार है। बाकी सारे लोग ऐसा चुपचाप शांति से बैठे होते हैं तैयार व्यार होके। वो सोच रहे होते हैं कि यार इस पे हमको क्यों बिठा रखा है, हमें बोल देते हम जाके अपनी सो के नींद पूरी कर लेते, लेकिन हमें बिठा रखा है, बात हमारे बारे में करेंगे नहीं। तो ऐसा वाला है वाइल्ड कार्ड्स के साथ। तो मैं कहाँ थी, विविन पे थी ना मैं खुद अपने टॉपिक से भटक गई, मैं वाइल्ड कार्ड्स पे चली गई। हाँ, तो विवेन डिसेना कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अब ये बड़ा देखने वाला मैटर होगा, क्योंकि कल उनकी वाइफ आके बता के जा रही हैं कि भाई तुम करण को अपना दोस्त क्यों मार रहे हो, करण तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुमको बैक स्टेप कर रहा है। अरे भाई, हमको तो करण से ज़्यादा खुद विविन ने दिखा है कि विविन दिखे हैं कि हर बार ताना मारने में कोई कमी नहीं छोड़े हैं करण को वो। आजकल हाँ, अविनाश के बैक स्टैबिंग के बाद से थोड़े से सॉफ्ट जरूर हो गया विविन, लेकिन जब तक शिल्पा, करण और विविन चल रहा था उस टाइम पे विविन ही वो इंसान था जो करण को हर बात पे ताने मारता था, है ना। तो ये चीज़ हमने देखी है। नौरान जी, आप कहाँ से देख रही हैं, आप कह रही हैं कि करण आपका दोस्त नहीं है। करण दोस्त नहीं है, वो एक बार बोला था, लेकिन विविन ने हर बार प्रूफ किया है कि विविन करण का दोस्त नहीं है ना। ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है। तो अब विविन क्या करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर अलग खेलेंगे तो सोलो खेलेंगे तो कैसे वो सोलो खेल पाएंगे। मुझे सोलो पे थोड़ा डाउट है। या अगर वो अविनाश और ईशा का साथ छोड़ते हैं तो क्या करेंगे, करण के पास जाएंगे, करण से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, रजत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। अविनाश को प्रेज़ किया गया कि अविनाश तुमने जो बैक स्टेप किया तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे अच्छा किया अविनाश ने। ठीक है, अविनाश सोलो खेलना चाहता था, अविनाश सोलो खेल रहा है, लेकिन हमें जहाँ से दिख रहा था, हमें यही नज़र आ रहा था कि अविनाश ने सही नहीं किया, क्योंकि जिस दोस्त के साथ तुम रह रहे हो उस दोस्त को ऐसे तुम नॉमिनेट कर दोगे। फिर जब नॉमिनेशन से सेव करने की बारी आई तब ईशा जो है जिस तरीके से वो विविन की फ़ोटो लेके आ रही थी वो क्लियरली पता चल रहा था कि वो ले लाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि बीच में वो 2 बार रुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी को सेव करना चाहते हैं, उसको नॉमिनेशन से बचाना चाहते हैं, लेकिन हम बीच में रुक रुक के थोड़ा सा पॉज भी ले रहे हैं, तो क्लियरली है ना कि नहीं बचाना चाहते हैं।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अविनाश, ईशा ने उसको नॉमिनेट भी किया, सब कुछ किया, उसी के साथ फिर रह भी रहे हैं, ये कौन सा रिश्ता है, काहे का रिश्ता है। हाँ, इसको सेल्फिश ज़रूर कह सकते हैं कि अविनाश सेल्फिश है, और अविनाश को आप प्रेस करके ये कह सकते हो कि तुम सेल्फिश हो और तुम रहो सेल्फिश। मुझे लगता है कि विवेन से फिर ये भाईचारा निभाने वाली बात भी नहीं रखनी चाहिए, उसको भी बंद कर दो। जब सेल्फिश हो तो पूरा ही सेल्फिश बन के गेम को खेलो ना। एक तरफ तुम भाईचारा रख रहे हो, दूसरी तरफ तुम सेल्फिश भी हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। लेकिन हाँ, आज अविनाश को प्रेस किया गया है कि तुमने जो किया उसको जस्टिफाई कर दिया गया कि तुमने जो किया वो परफेक्ट किया, गेम के लिए बिल्कुल सही किया। चलो अच्छी बात है, हम भी देख लेते हैं। बाकी हमने तो अपने रिव्यूज़ में यही कहा था कि अविनाश ने गलत किया है। बाकी अगर सलमान सर कह रहे हैं सही किया है तो हो सकता है भाई सही किया हो। करणवीर, चुम, ईशा, अविनाश, मतलब आधे पौन घंटे तो मुझे लग रहा है कि इसी बात पे डिस्कशन हुई है कि ये कैसे एक दूसरे को हाँ बोल दे। अरे भाई, नहीं बोलना चाहते वो हाँ एक दूसरे को, वो सब कुछ करने को तैयार है। वो खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब कुछ वो एक साथ करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करेंगे, हग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो हाँ नहीं बोलेंगे, है ना। उन्होंने ये सोच के रखा है कि उनको हाँ नहीं बोलना है। हालांकि करण वाले केस में तो थोड़ा सा है कि करण चाहता है कि चुम हाँ बोल दे, लेकिन चुम की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि उसका बाहर बॉयफ्रेंड है जो कि एक्स है अभी, उसको लगता है कि वो बाहर जाके उसी को कंटिन्यू करने वाली है। तो चलो चुम का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अविनाश और ईशा, अविनाश भी थोड़ा क्लियर है कि हाँ मुझे तुम पसंद हो ईशा, उसने सब कुछ कह दिया है, लेकिन ईशा है वो डिनाइल में चल रही है, वो डिनाइल में ही रहेगी, वो कहेगी नहीं हाँ। तो क्यों उसको फोर्स करके हाँ करवाना है। पहले आप राशन टास्क के बहाने से हाँ करवाते हो, वहाँ वो हाँ नहीं करते, तो अब सलमान सर से कह के हाँ करवा रहे हो। छोड़ दो ना उनको। और हम बोर हो चुके हैं एक ही चीज़ को देख देख के कि वो कब हाँ बोलेंगे, कब हाँ बोलेंगे। नहीं बोलते हैं, मत बोलें, उनकी मर्जी है, उनका रिलेशन है, उनकी बॉन्डिंग है, वो जाने। जिस दिन वो हाँ बोल देंगे आप एपिसोड में दिखा देना, हम देख लेंगे। लेकिन इतना वीकेंड के वार पे एक ही चीज़ के पीछे पड़ के मुझे ये वेस्ट ऑफ टाइम लगा और कुछ भी नहीं लगा। बहुत ज़्यादा बोरिंग था। मैं बार बार बोरिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाकई में आज का वीकेंड का वार इतना बोरिंग लगा ना, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। पिछले हफ्ते सलमान सर नहीं थे और मुझे सलमान सर होस्ट करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई बहुत बोरिंग था। रजत दलाल के बारे में कोई बात नहीं कि रजत कैसा जा रहा है, रजत कैसा खेल रहा है। अरे कुछ तो उसके बारे में भी बोल दो। वो भी ऐसे देखता रहता है कि अब तो हमारी बारी आएगी, अब तो हमारी बारी आएगी, लेकिन ना, तुम्हारी बारी आएगी ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक टॉपिक उठेगा और उसी पे द एंड कर दिया जाएगा शो को। ऐसा वाला शो चल रहा है। दिग्विजय राठी है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको ना अच्छा कहा जाएगा ना बुरा कहा जाएगा। अच्छा तो कहा ही नहीं जाएगा, उसको बुरा कहा जाएगा। आज और ले दे के दिग्विजय के गले एक क्वेश्चन कॉलर का पकड़ा दिया कि लो भाई, कॉलर ने भी पूछ लिया कि दिग्विजय तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम ईशा को चुगली बोल रहे हो, असली चुगली तो तुम कर रहे हो। अरे हाँ, एक एपिसोड में उसने रजत के बारे में बात करी थी, 2 एपिसोड में, बस उसके बाद वो रजत की बातें नहीं करता है। लेकिन उसी को लेके आए क्योंकि दिग्विजय के अगेंस्ट कुछ तो यूज करना है ना। तो ये वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। दिग्विजय से तो पर्सनल प्रॉब्लम है मेकर्स की, ये मैं बार बार कहती हूँ और वो दिखता भी है। कशिश को आज कह दिया गया फाइनली कि कशिश आप बहुत अच्छी हैं। पहले मुझे लगा था कि आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छा खेल सकती हैं। देखो ये पोटेंशियल तो हमें भी नज़र आती है, लेकिन हाँ, कौन सा पोटेंशियल? वो जो लड़ाई झगड़े वाला है और जो गालियाँ वालियाँ देने वाला है। कशिश, अगर आप गालियाँ ना दें तो मे भी आप अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अब गालियों के साथ तो भाई बहुत बुरी लग रही थी। और चाहत कशिश वाले मामले में मुझे लग रहा था कि सर को बात करनी चाहिए थी, जहाँ पे कशिश की थोड़ी सी क्लास लगानी चाहिए थी, लेकिन सलमान सर ने बस ये कह के टाल दिया कि चाहत और कशिश तुम लोग थोड़ा ध्यान रखो, तुम लोग बाहर दिख रहे हो, 24/7 दिख रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखो, अपनी शब्दों का ना चयन थोड़ा सा सोच समझ के करो बस। मतलब कोई क्लास किसी की लगानी ही नहीं है, ऐसा वाला एपिसोड था। अच्छा, यामिनी जी की बात करें तो आज यामिनी जी ने खुद ही कह दिया कि हाँ भाई, मुझे तो मेकर्स लेके आए थे क्योंकि मैं किसी की कॉपी करती हूँ, यानी कि शहनाज की, मैं उसकी कॉपी करती हूँ। और उसने किया ही क्या है, वो तो एक लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा यामिनी, वो एक लड़के के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन उसके अलावा भी उसने बहुत कुछ किया था, है ना। और उस जैसी लड़की हमने नहीं देखी थी, वो एक अलग तरीके की लड़की थी। उसका कुछ समझ में नहीं आता था वो कब किधर जाएगी, है ना। फ्लिपर थी, लेकिन बहुत मज़ा आता था उसको देख के। जब भी वो स्क्रीन पे होती थी ना तो लोग स्माइल करते थे।
तो आप अगर आपको लगता हो कि आप शहनाज की कॉपी हो, हाँ थोड़ी बहुत रिजेंबल करती हो आप उससे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से आज ये बोल रही थी कि उसने शो में किया ही क्या, वो एक लड़के के पीछे पड़ी हुई थी, वो काफ़ी गलत साउंड कर रहा था, क्योंकि उसी के भरोसे तो आप इस शो में आई हो, क्योंकि आप उससे रिजेंबल करती हो या आपकी हरकतें उसकी जैसी हैं, इसीलिए आप इस शो में आई हो, अदरवाइज़ आपका इस शो में कोई काम नहीं है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के आई थिंक यामिनी को बोलना चाहिए कि वो एक लड़के के पीछे पड़ी थी। भाई उसने बहुत कुछ किया था शो में, है ना, हम सब ने देखा भी था और बहुत मज़ा भी आया था वो शो देख करके। तो यामिनी जी का ये स्टैंड क्लियरली नज़र आया। आज बग्गा जी को भाई कह दिया सभी ने कि भैया बग्गा जी हो गया आपका, आप बहुत ज़्यादा दिन रुक गए इस घर में। देखा किस तरीके से सबने उनके चेहरे पे फोम लगाया। तो ये वाली चीज़ भी बड़ी क्लियरली दिखी हमें। हालांकि बग्गा जी एलिमिनेट भी हो चुके हैं आई थिंक, तो वो चीज़ भी बहुत क्लियरली नज़र आई। मतलब आज के एपिसोड के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, कितना बोरिंग एपिसोड था। बिग बॉस इससे बोरिंग कुछ हो सकता है क्या? थोड़ा तो यार कम से कम टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया करो, थोड़ा बात कर लिया करो, ज़्यादा मत बात किया करो, थोड़ा ही बात कर लिया करो, हर टॉपिक को छेड़ तो दिया करो। रजत ने वो चुमका बाउल गिराया, सही किया गलत किया। रजत ने जो सबसे पहले धक्का सबको मार के वो आगे निकल गया, वो सही किया गलत किया, उसके बारे में तुम बात कर लेते। करणवीर को चोट लगी, उसमें करण गलत था, रजत गलत था, कौन गलत था, उसके बारे में बात कर लेते। ईशा वहाँ पे रुक रुक के आई, इट मीन्स कि ईशा विविन का नहीं सेव करना चाहती थी, उस बारे में बात कर लेते। चाहत कशिश का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ, उस बारे में बात कर लेते। क्या कर रहे हो मेकर्स, कुछ तो बात कर लो ना, कुछ तो बात कर लो। किसी भी पॉइंट को टच ही नहीं करना है। विविन की क्लास लगाने के नाम पे विविन से सिर्फ ये कह दिया गया कि आप दिखोगे विविन डी से ना अपनी कॉफ़ी के लिए, ठीक है, आप अपने ही शैडो में चल रहे हो, बस बात ख़त्म है। अविनाश तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा किया विविन को बैक स्टेप करके, हाँ तुम ठीक कर रहे हो, तुम खेलो, सोलो खेलो, ये कह दिया गया। करणवीर मेहरा तुम कब जागोगे? और वाकई में मुझे थोड़ी सी लगता भी है कि करणवीर थोड़ा सा जागा भी था, लेकिन अब वापस से वो अपने ही शेल में जाता हुआ वापस से नज़र आ रहा है। तो करणवीर मतलब कोई आके प्रेज करके जाएगा तभी जागोगे, अदरवाइज़ फिर अपने शेल में चले जाओगे। जागो, थोड़ा सा गेम को खेलो, है ना। वो वाली चीज़ें भी बड़ी क्लियरली नज़र तो आ रही हैं। चलिए यही था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। मैं और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती क्योंकि इतना बोरिंग एपिसोड, आई कांट टॉलरेट इट। मतलब मुझे तो नींद आ रही थी, मैं सो भी रही थी, बीच बीच में झपकियाँ भी मैं मार रही थी, और मैं उठ रही थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ तो शो आगे बढ़ा होगा, लेकिन शो वही था। सलमान सर वही अभी अविनाश तुम एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, ईशा तुम एक्सेप्ट कर रही हो या नहीं, करण एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, चुम एक्सेप्ट। अरे भाई छोड़ो उनको, जीने दो उनको अपनी ज़िंदगी। चलो मिलते हैं कल के एपिसोड में, कल देखते हैं कल क्या ही दिखाएंगे ये, और कल के बारे में कल ही बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।